हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टेट ऐप पर। दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रस्किन बॉन्ड को पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो देखिए दोस्तों, रस्किन बॉन्ड से मान के चलना कुछ क्वेश्चंस निकल के आते हैं, तो थोड़ा सा आज यहाँ पर डिटेल में करेंगे कवर। तो पहले कवर कर लो आप, ये पद्म भूषण मिलता है वर्ष 2014 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साहित्य एकेडमी अवार्ड कब मिला है रस्किन बॉन्ड को? आंसर हो जाएगा आपका 1992। इंपॉर्टेंट है ये, दोनों ही क्वेश्चन रिपीटेड है, इनको आप याद कर लेना। थर्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे, प्रथम बुक का नाम बताओ, यानी प्रथम जो इनकी पुस्तक है उसका क्या नाम है? क्या है दोस्तों? ये है आपका रूम ऑन द रूफ। इंपॉर्टेंट है बुक, इसका प्रकाशन वर्ष भी आप नोट कर लो, ये है आपका 1955 में होती है प्रकाशित। नाम है आपका रूम ऑन द रूफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखो, वैसे पूछ लेते हैं यार कहाँ रहते थे, तो दोस्तों ये रहते थे यहाँ पर मसूरी में। वैसे जन्म इनका कहाँ पर होता है? हिमाचल प्रदेश में। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीरेन डंगवाल जी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये भी ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो डंगवाल जी को कब मिलता है? वर्ष 2004 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जन्म कहाँ पर होता है पूछेंगे? टिहरी गढ़वाल। प्रॉपर प्लेस तो ये हो गया आपका कीर्ति नगर में। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, एक इनको इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला है दोस्तों, उसका आप नाम नोट कर लो। इनकी रचना का रचना जरूर बन सकती है, नाम है आपका इसी दुनिया में। नोट कर लेना, आराम से बन सकता है बिल्कुल कभी भी क्वेश्चन। इसी दुनिया में पुस्तक के लेखक वीरेन डंगवाल जी। आगे चलो, पर लीलाधर जगूड़ी जी को किस वर्ष पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ? तो देखिए दोस्तों, जगूड़ी जी से भी लगभग क्वेश्चंस निकल के आते हैं, तो पद्मश्री नोट कर लीजिए 2004। संबंधित जनपद पूछ लेंगे, तो ये हैं आपके टिहरी गढ़वाल निवासी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। देखो दोस्तों, 2018 में मिला है एक इम्पोर्टेंट अवार्ड, उसका क्या नाम है? ये यहाँ पर व्यास सम्मान। नोट कर लेना, बिल्कुल बन जाएगा ये क्वेश्चन। व्यास सम्मान मिलता है 2018 में। रचना पूछ लेंगे किसके लिए? ये है यहाँ पर जितने लोग उतने प्रेम। याद कर लेना दोस्तों। देखो, ये जितने लोग उतने प्रेम जो पुस्तक है, ये यहाँ पर प्रकाशित हुई थी वर्ष 2013 में, लेकिन इनको व्यास सम्मान कब मिला है? 2018 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करेंगे दोस्तों, जगूड़ी जी से काफ़ी इंपॉर्टेंट पुरस्कार मिलता है। नाम हो गया आपका साहित्य एकेडमी अवार्ड। किस वर्ष मिला है दोस्तों? 1997 में। ये क्या था ये भी नोट कर लो, ये है यहाँ पर कविता संग्रह। अच्छे से सुन लो, कविता संग्रह। नाम है यहाँ पर अनुभव के आकाश में चांद। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुभव के आकाश में चांद हो गया कविता संग्रह। किसके द्वारा? लीलाधर जगूड़ी जी। साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, कब मिला है? 1997 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अब देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं बता देता हूँ, जो बार बार बिल्कुल उत्तराखंड के एग्जाम में बनते रहती हैं। पहली इंपॉर्टेंट नोट कर लो, ये है यहाँ पर महाकाव्य के बिना, काफ़ी बार पूछी गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, नाटक जारी है, ये भी रिपीटेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बची हुई पृथ्वी, पूछी जा सकती है बिल्कुल। इसके अलावा एक है यहाँ पर भय शक्ति देता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, एक यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है इनकी जो उत्तराखंड में बनती है, नाम है आपका ईश्वर की अध्यक्षता में। तो आई होप इतने फैक्ट यहाँ पर जगूड़ी जी से हैं सफिशिएंट। आगे चलो नेक्स्ट है दोस्तों, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ज्योत्सना आदि रचनाएं हैं। तो देखो, मैंने एक साथ ही यहाँ पर 5 रचनाएं कवर कर ली हैं, अलग अलग याद कर लेना। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन और ज्योत्सना, ये सब किसकी हैं? पंजी की हैं। बात करेंगे हम, पहला क्वेश्चन जो निकल के आएगा, जन्म कब हुआ? पूरी डेट ही बनेगी एग्जाम में। ये है आपका 20 मई 1900 में। कहाँ पर होता है? ये है आपका कौसानी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बचपन का नाम पूछ लेंगे या फिर मूल नाम पूछ लेंगे, आंसर करके आओगे गोसाई दत्त। इंपॉर्टेंट है, ये अभी लेटेस्ट ही किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं पर ये बना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है, क्या नाम है? ज्ञानपीठ अवार्ड। कब मिलता है पूछेंगे? 1968 में। रचना पूछेंगे, ये है यहाँ पर चिदम्बरा। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बताओ भैया डाक टिकट किस वर्ष जारी हुआ है?
पंजी के नाम के ऊपर। आंसर करके आओगे 2015, बिल्कुल पूछा जा सकता है, याद कर लो 2015 डाक टिकट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखो, पंजी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा क्या, साहित्य एकेडमी अवार्ड कब मिला है इनको, डायरेक्ट ये काफ़ी बार पूछे गए हैं। इनका साहित्य एकेडमी अवार्ड अच्छे से नोट कर लेना, 1960 में मिलता है। रचना हो गई यहाँ पर कला व बूढ़ा चांद, बिल्कुल याद कर लेना, बन सकता है कला व बूढ़ा चांद किले 1960 में साहित्य एकेडमी अवार्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, एक साल आगे चलो, 1961 क्या मिलता है, ये है आपका पद्म श्री। देखो क्रम से हैं, साहित्य एकेडमी अवार्ड पूछ लेंगे 1960 में, श्री पद्मश्री पूछ लेंगे 1961 में। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट, अब इसी में यहाँ पर 2 से 3 रचनाएं नोट कर लो जो बार बार बनती हैं दोस्तों। एक है यहाँ पर युग वाणी, रिपीटेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, एक है यहाँ पर ग्राम्य। आगे चलो नेक्स्ट, कागज की नाव कभी कभार निबंध संग्रह किसके द्वारा रचित हैं, अच्छे से नोट कर लो। कागज की नाव हो गया और कभी कभार दोनों हैं क्या, निबंध संग्रह, किसके द्वारा, शैलेश मटियानी जी के द्वारा। बात करेंगे मटियानी जी के जन्म की, कब होता है, 1931, कहाँ पर, अल्मोड़ा जनपद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, मूल नाम पूछ लेंगे, आंसर करके आओगे रमेश चंद्र, बन सकता है बिल्कुल ये क्वेश्चन, याद कर लेना, रमेश चंद्र शैलेश मटियानी जी का मूल नाम है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक काफ़ी महत्वपूर्ण पत्रिका रही है जिसका संपादन किया है या फिर प्रकाशन बोल सकते हो, क्या नाम है, ये है आपका विकल्प नामक पत्रिका, कभी भी बन सकती है, इसको आप याद कर लेना। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। मंगलेश डबराल जी का जन्म हुआ, तो देखो दोस्तों डबराल जी का जन्म कब होता है, ये है आपका 1948 यानी 1948, कहाँ पर होता है पूछ लेंगे, आंसर करके आओगे टिहरी गढ़वाल जनपद में। अब देखो दोस्तों मंगलेश डबराल जी से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे 4 से 5 फैक्ट नोट कर लेते हैं। क्या आएगा क्वेश्चन, बताओ साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला है, आंसर हो जाएगा वर्ष 2000 में मिलता है साहित्य अकेडमी अवार्ड। रचना हो गई आपकी हम जो देखते हैं। देखो दोस्तों जिस रचना के लिए इन किसी भी पर्सनैलिटी को इम्पोर्टेंट अवार्ड मिला है तो मान के चलना वो रचना बिल्कुल बन सकती है। तो अच्छे से सुन लो दोबारा, साहित्य अकेडमी अवार्ड वर्ष 2000 में रचना हो गई आपकी हम जो देखते हैं। इसके अलावा एक काफ़ी इम्पोर्टेंट काव्य संग्रह है, देखो एक क्या है तो इनके 5 काव्य संग्रह जो बार बार बनते हैं, फटाफट नोट कर लो। एक है पहाड़ पर लालटेन, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट घर का रास्ता, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम जो देखते हैं उसके लिए क्या मिल चुका है, साहित्य अकेडमी अवार्ड। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट है दोस्तों नए युग का शत्रु, और जो 5वां है इसका नाम हो गया आपका आवाज़ भी एक जगह है। तो ये 5 अलग अलग करके आप कर लेना याद। और टफ जाएंगे तो पूछ लेंगे यार बताओ भैया इनको आधारशिला पुरस्कार किस वर्ष मिला है, किसको, मंगलेश डबराल जी को, आंसर कर देना वर्ष 2001। 2000 में मिल गया है साहित्य अकेडमी, 1 साल बाद यानी 2001 क्या मिला है, आधारशिला पुरस्कार। बात करोगे लास्ट क्वेश्चन मृत्यु कब होती है, करंट से रिलेट करते हुए चले जाना, वर्ष 2020। आगे चलो, चंदों के समय भूदास होते थे, तो देखो चंदों के समय यहाँ पर भूदास किनको बोलते थे, कैनी, ये डायरेक्टली शब्दावलियाँ बन जाती हैं, याद कर लेना। नेक्स्ट, चंद वंश का सबसे पुरातन अभिलेख किसका है, तो ये दोस्तों किसका है, अभय चंद का। नेक्स्ट, किसके समय तराई क्षेत्र में 9 लाख की आय होती थी, तो देखो दोस्तों ये क्षेत्र लिख दिया है यहाँ पर गलत तरीके से, तो ये क्या है जगत चंद। बाकी जुआरियों पर टैक्स किसने लगाया पूछेंगे, आंसर हो जाएगा जगत चंद। आगे चलो, भोटियों पर किसने सिरती नामक कर लगाया था, भोटियों मिल जाएगा या फिर होड़ियों मिल जाएगा, दोनों केस में आंसर एक ही होगा, बाज बहादुर चंद के द्वारा लगाया गया है। आगे चलो, पंवार वंश का प्राचीनतम अभिलेख किसका प्राप्त हुआ है, तो ये देखो किसका है, जगतपाल, वर्ष नोट कर लो 1455। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर मैंने ली है कुछ पुस्तक, इनको कर लो फटाफट से याद। पहली गढ़वाल जाति प्रकाश, लेखक बालकृष्ण शांति भट्ट जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गढ़वाल वर्णन, लेखक हरिकृष्ण रतूड़ी जी। नेक्स्ट, हिमालय का इतिहास बन सकती है, इंपॉर्टेंट है, नाम मदन चंद्र भट्ट जी। नेक्स्ट, आखिर क्या हुआ,
इस पुस्तक के लेखक हैं आपके पंकज बिष्ट जी। आगे चलो, अब यहाँ पर ले लिए हैं मैंने 3 रचनाएं। कहाँ है? स्वर्ग, नेक्स्ट तिब्बत की बेटी, सैनिक तीसरी, और यह है चौथी, कैसे कैसे लोग। सबके लेखक हैं आपके वल्लभ डोभाल जी। तो 4 क्वेश्चन हो रहे हैं कवर, अच्छे से देख लो इनको। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन पुस्तक के लेखक ये हैं अनुपम मिश्र जी। आगे चलो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, कोट द्वार में गौरक्षणी सभा की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धनीराम वर्मा जी के द्वारा। वर्ष पूछ सकते हैं 1907 करके आना। आगे चलो, पृथक राज्य के लिए दिल्ली में प्रदर्शन किस वर्ष हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कब होता है? 1968 पूछ लेंगे। नेतृत्वकर्ता कौन थे दिल्ली में प्रदर्शन के? किसके लिए? पृथक राज्य की मांग के लिए। आंसर करोगे ऋषि वल्लभ सुंदरयाल। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आगे बन सकता है। आगे चलो, नेक्स्ट, उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना हुई। तो देखो, उत्तरांचल राज्य परिषद पूछ लेंगे 1979 त्रिपन सिंह नेगी जी के द्वारा। नेक्स्ट, उत्तरांचल परिषद की पूछ लेंगे तो 1972, कहाँ पर? नैनीताल में। आगे चलो, अटारिया देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो अटारिया देवी हो गया आपका उधम सिंह नगर। नेक्स्ट, वन देवी मंदिर, रत्न देव मंदिर स्थित हैं। तो ये दोनों ही अलग अलग करके याद कर लेना, दोनों हैं आपके अल्मोड़ा जनपद में। नेक्स्ट, गोलेश्वर देवालय, स्वर्ग आश्रम मंदिर, ये दोनों कहाँ पर हैं? पौड़ी गढ़वाल जनपद में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, कुट्टी देवी मंदिर, कंडार मंदिर, रिंगाली देवी मंदिर, तो ये तीनों ही मंदिर हो गए आपके उत्तरकाशी जनपद में। आगे चलो, नेक्स्ट है दोस्तों बाल खिलेश्वर महादेव मंदिर, पाउकी देवी मंदिर, तिलका देवी मंदिर, ये तीनों ही हैं टिहरी गढ़वाल। ये पाउकी देवी मंदिर ये पूछा गया है ऑलरेडी। नेक्स्ट आगे चलो, पाषाण देवी मंदिर, शीतला देवी मंदिर, चीना बाबा मंदिर, ये तीनों हो गए नैनीताल जनपद में। अब सेकंड इसी में जो टॉपिक हमारा है, कुछ ऐसे नाम जो संदेह पैदा करते हैं, अब उस टॉपिक को भी कर लेते हैं फटाफट से कवर। तो देखो, इस पार्ट में दोस्तों ऐसा टॉपिक ले लिया गया है जो काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आओ इसको कर लेते हैं हम यहाँ पर क्लियर। पहला देखो, ब्रह्मा ताल पूछ लेंगे, चमोली। सेकंड इसी में घुमा के है ब्रह्मी ताल, तो इसमें आंसर करना है आपने उत्तरकाशी। नेक्स्ट, थल मेला कहाँ लगता है? ये है पिथौरागढ़। नेक्स्ट, पार्वती कुंड पूछेंगे, केदारनाथ। अच्छे से सुन लो, देखो पार्वती कुंड ऐसे याद कर लो, देखो कुंड में क आ रहा है और यहाँ पर हो गया केदारनाथ। दूसरा है आपका पार्वती ताल, तो ये कहाँ हो गया? पिथौरागढ़ में। अब देखो यहाँ पर 2 ताल हैं दोस्तों, एक है आपकी नागताल और एक है नागदेव ताल। तो एक हो गई आपकी चामोली, दूसरी है चंपावत में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पर 2 कुंड हैं, एक नागू कुंड है आपका टिहरी, एक है आपका चमोली। तो इसमें क्या होगा ना दोस्तों, देखो ऑप्शन में या तो टिहरी ही आएगा या फिर चमोली ही आएगा, इसको उस बेसिस पे आप यहाँ पर याद कर लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, झिलमिल ताल पूछा गया है, झिलमिल गुफा ये है आपकी पौड़ी, तो ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका झिलमिल कंजर्वेशन, तो ये कहाँ पर है? तो झिलमिल कंजर्वेशन हो गया आपका हरिद्वार जनपद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, पांडव गुफा पूछेंगे, पौड़ी गढ़वाल। पांडु खोली गुफा पूछ लेंगे, अल्मोड़ा। नेक्स्ट, हिडिंबा पर्वत पूछेंगे, नैनीताल जनपद। इसी प्रकार हिडिंबा मंदिर पूछ लेंगे, ये है चंपावत में। नेक्स्ट, ये दोनों ही पूछे गए हैं, अच्छे से याद कर लो। विश्वनाथ मंदिर पूछ लेंगे, उत्तर काशी में है। विश्वनाथ गुफा पूछेंगे, आंसर करोगे टिहरी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, हाथी कुंड पूछा जाएगा, पौड़ी गढ़वाल। हाथी पर्वत पूछेंगे, चमोली। चमोली नहीं मिलेगा तो जोशीमठ करके आना। नेक्स्ट, नीलकंठ पर्वत, तो ये हो गया आपका चमोली। आगे चलो, अब देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, देखो ये भी है कंफ्यूजन वाला। पर्वत तो है आपका चमोली में, नीलकंठ मंदिर कहाँ है? ये है आपका पौड़ी गढ़वाल। आगे चलो, नेक्स्ट है आपका भीम पुल, ये है आपका माणा के निकट, चमोली जनपद। भीम गुफा पूछ लेंगे, ये है आपकी केदारनाथ के समीप, रुद्रप्रयाग जनपद में। इसी प्रकार एक भीमशिला है, ये कहाँ है? चंपावत जनपद। प्रॉपर जगह देवीधुरा, ये सभी को पता होगा, बगवाल भी यहीं पर लगती है। आगे चलो, नेक्स्ट 2 ये इंपॉर्टेंट हैं। चित्रशिला पूछेंगे,
कालसी, चित्रशाला पूछ लेंगे तो ये रानी बाग का ही दूसरा नाम है चित्रशाला। आगे चलो, नेक्स्ट है दोस्तों हाट कालिका मंदिर, तो ये है पिथौरागढ़ जनपद में। और पूछेंगे हाट कालिका मेला कहाँ लगता है, आंसर करोगे देहरादून। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोलजीव देवता मंदिर, तो इसमें काफ़ी कंफ्यूजन किस में हो जाता है, नैनीताल जनपद में। तो देखो गोलजीव देवता मंदिर हो गया आपका अल्मोड़ा जनपद में। अब ये दोनों ही पूछे गए हैं, इनको भी याद करो। सुरकुंडा ताल बागेश्वर, सुरकुंडा मंदिर ये है टिहरी गढ़वाल में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, देखो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर ये स्कैनिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। गुरना माई मंदिर ये है आपका लोहाघाट चंपावत। गुरना माता मंदिर तो ये है आपका पिथौरागढ़। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंदिरासणी शक्ति पीठ पूछेंगे, रुद्रप्रयाग करके आओगे। और इंदिरासणी मंदिर चमोली जनपद। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका मणिकर्णिका कुंड, तो ये है आपका गुप्त काशी के पास रुद्रप्रयाग जनपद में। मणिकूट पर्वत पूछेंगे, पौड़ी गढ़वाल। मणिकरण झरना ये है आपका जोशीमठ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका मणिभद्रपुरी, तो देखो दोस्तों ये है आपका माणा चमोली गांव में और ये पुराणों में बोला गया है, ये भी थोड़ा सा नोट कर लो। लास्ट है आज का ये मणिकर्णिका, तो ये क्या है, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम। तो फ्रेंड्स ये वाला पार्ट यहाँ पर हो जाता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो दोस्तों एक लाइक कर देना और एक शेयर आप जरूर यहाँ पर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।